स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C कॉस C। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है यानी 90 अंश है। ओके, और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका कोण B समकोण यानी 90 अंश है। ओके, चलिए बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब इसका ये कोण देखिए 90 अंश है। ओके, तो क्या कह रहा है, कौन सा कोण समकोण कह रहा है, B। कोण B समकोण है, तो कोण B को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ A को लिख दें, यहाँ C को लिख दें, या फिर C को यहाँ लिख दीजिए, A को यहाँ लिख दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस कोण को कहे कि समकोण है उसको 90 अंश वाले शीर्ष पे आपको लिखना है। ओके, और देखिए अब इसमें AB बराबर कितना 24, तो AB बराबर 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। ओके, और BC कितना दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो दो भुजाएं पता है हमें, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो भुजा ज्ञात होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। इसकी सहायता से समकोण त्रिभुज की जो अज्ञात भुजा होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं। इसमें दो भुजाएं पता है, तीसरी अज्ञात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्ञात भुजा को ज्ञात करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, कर्ण भुजा कौन सी है, AC, यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर आधार भुजा कौन सी है, AB, तो आ गया AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब भुजा है BC, तो BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल AB का मान कितना 24, तो 24 का स्क्वायर, BC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करेंगे यानी 24 का 24 में गुणा करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग 49, तो AC स्क्वायर बराबर आ गया, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। यहाँ से निकालेंगे AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 625। AC स्क्वायर बराबर 625 है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका ये वर्ग हटेगा AC बराबर, तो 625 पे क्या लग गया, अंडर रूट, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, 625 का वर्गमूल आप निकाल सकते इस तरह से, गुणनखंड करके 5 से भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे 625 में 125 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो आ गया 25, फिर 5 से करिए 5 और फिर से 5 से आ गया 1। तो इस प्रकार से देखिए 625 का वर्गमूल, जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये बना
एक ये बन गया, तो एक जोड़े में से एक 5, दूसरे जोड़े से एक 5, तो कितना आ गया 5 पचे 25। तो 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 25, यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहले में क्या करा, साइन ए ज्ञात करो, साइन ए। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसके द्वारा जैसे साइन ए हमने बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ क्या साइन और ए, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए, जैसे आप लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए है, लेकिन सूत्र तो वही रहेगा, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर कोण ए ले रहे हैं, कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, तो जो कोण यहाँ पर लेकर चलेंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ कोण ए ले रहे हैं, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब होगी, और 90 के सामने की हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो फिर ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ओके, तो साइन ए, ध्यान रखना है यहाँ कौन सा कोण ले रहे हैं, ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन होगा, कोण ए के सामने की भुजा 7 और 90 के सामने की कर्ण रहेगी, तो क्या आ जाएगा, लंब कौन सी भुजा है, बीसी, और बटे कर्ण भुजा है एसी। तो बीसी का मान देखिए कितना है, 7, और बटे एसी का मान है 25, तो साइन ए का मान आ गया 7 बटे 25। ओके, अब देखो कॉस ए, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिख देंगे पहले आधार बटे कर्ण। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर कोण ए ले रहे हैं, कोण ए, तो ए के सामने हो गया लंब, 90 के सामने कर्ण, तो ये आ गया आधार। ओके, तो आधार भुजा कौन सी हमारी, ए बी, तो ए बी और बटे कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान रख दीजिए कितना है 24, तो आ जाएगा 24, और बटे ए सी का मान 25। इस तरह से कॉस ए का मान क्या आ जाएगा, 24 बटे 25। अब देखिए दूसरा है, दूसरे में क्या ज्ञात करना, साइन सी, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन है तो यहाँ कोण सी दे दिया है, थीटा की जगह सी है, तो साइन सी लंब बटे कर्ण। ओके, अब प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान देना है, अभी तो यहाँ हम कोण ए ले रहे थे, जब कोण ए ले रहे थे तो ए के सामने वाली भुजा लंब थी और 90 के सामने कर्ण, और ये नीचे वाली भुजा आधार थी। ओके, अब यहाँ पर हम कौन सा कोण ले रहे हैं, सी, कोण सी ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब कोण सी लेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब लंब भुजा कौन सी होगी, ए बी, और 90 के सामने तो कर्ण रहेगा, तो ये बीसी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। लंब और आधार कोण बदलने पर एक दूसरे में बदल जाते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कोण सी, साइन सी, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब हमारी लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, कोण सी के सामने, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी,
तो लिखेंगे ए बी बटे कर्ण। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा रहती है, तो कर्ण कौन सी भुजा? ए सी। तो ए बी का मान क्या है? 24 है, तो 24 और बटे ए सी का मान है 25। तो साइन सी का मान आ गया 24 बटे 25। फिर क्या है? कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है डियर स्टूडेंट आधार बटे कर्ण। लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। तब यहां पर कोण सी लेकर चले हैं, कोण सी ले रहे हैं ये, तो सी के जस्ट सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण, तो ये भुजा क्या होगी? आधार भुजा होगी। ओके, तो आधार भुजा कौन सी है? बीसी। तो आ जाएगी बीसी और बटे कर्ण भुजा है एसी। तो बीसी का मान कितना है? 7 है और एसी का मान है 25। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये दोनों भाग हल हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।